अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई 2022 कैसा होगा? प्लैनेट्स कैसे आपके ज़ायचे के घरों को तब्दील करते हुए आपकी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करेंगे? किन मामलात में आपको कामयाबी और किन मामलात में थोड़ी वक्ती नाकामी का सामना करना पड़ सकता है? दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ताल्लुकात और करियर के अलावा आपकी सेहत और दीगर शोबे ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब होंगे? कैसे ख्यालात आपको जुलाई के महीने में अपने हिसार में रखेंगे? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ सौर ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए जुलाई 2022 वाक़यात और हालात को महसूस करते हुए आपके लिए अमली तौर पर कुछ मामलात को महदूद करने वाला महीना साबित होगा। आपको इस महीने चंद मामलात में खुसूसी एहतियातें बरूए कार लानी चाहिए। जुलाई के दूसरे हफ्ते में आपके लिए कुछ सरप्राइज छुपे हो सकते हैं, लिहाजा तब्दीली के लिए तैयार रहें और थोड़े होशियार होकर रहें। आपका कोई पुराना रिश्ता दोबारा बन सकता है। कोई शख्स आपसे अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। कोई ऐसा शख्स जिससे आपका ताल्लुक आपकी ही किसी गलती या गलतफहमी की बिना पर ख़त्म हुआ हो, वो अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ऐसी सूरत में आपको अपने रवैये पर पशेमानी या शर्मिंदगी का एहसास होगा, लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। अपनी गलती को तस्लीम करना और फिर दोबारा गलती ना करने का इरादा करना गोया ऐसे है जैसे आपने अपनी असलाह कर ली हो। यकीनन आपके लिए ये बात काबिल सताइश होगी। मोहब्बत के मामलात में बाज़ सौर अफराद जुलाई के महीने में अपने रवैये में खासी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। आपकी जज्बाती कैफियत पर प्लैनेट्स मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात मुरतब करेंगे। बाज़ अफराद में नई चीज़ें बनाने या करने में पहले से ज़्यादा लापरवाही आ सकती है। अलबत्ता अगर आप मुस्बत रवैया इख्तियार करें तो आपकी हमआंगी में इजाफा होगा और आपके दोस्तों की तादाद भी बढ़ जाएगी। राहु और कीतु आपकी सेहत के हवाले से जुलाई के महीने में तशवीशनाक हो सकते हैं। ऐसे सौर ख़वातीनो हज़रात जो आसाबी दबाव, गर्दन और सर की तकालीफ के साथ बुरे ख्वाब और खौफ का शिकार होते हैं, आपके लिए इन मामलात में खराबियां पैदा हो सकती हैं और इसके साथ साथ अल्सर की तकलीफ का मसला भी हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि परहेज़ और एहतियात जारी रहे ताकि इस महीने की नेमतों और फ़वाइद से फ़ायदा उठा सकें। ये महीना आपकी रूहानी क़ुव्वतों को बढ़ाने के लिए एक मौजूद महीना है। मुश्तरी आपके ज़ायचे के बारहवें घर में रहते हुए रूहानियत में दिलचस्पी लेने वाले टॉरस ख़वातीनो हज़रात के लिए रूहानियत के मैदान में तरक्की का बायस बनेगा। मुश्तरी के असरात आपको हकीकत पसंदाना सोचों और तर्ज़ अमल अपनाने की तरफ माइल कर सकते हैं। मरकरी जो कि आपके लिए मालो दौलत और सरमायाकारी में बचत के मामलात को देखता है, जुलाई के महीने में आपके दूसरे, तीसरे और चौथे घर में गर्दिश करेगा, जिससे आपके लिए नई इन्वेस्टमेंट करने और तहरीरी यानी रिटर्न एग्रीमेंट्स के मामलात में कामयाबियां होंगी। मरीख 5 जुलाई तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए आपके लिए जुलाई के पहले 5 दिनों में इनामी बॉन्ड्स खरीदने और सरमायाकारी करने के मामलात में आपको सपोर्ट करेगा। इन अय्याम में किसी को अंदाज़ी या लकी ड्रा में हिस्सा लेना आने वाले महीनों में आपको इनाम इकराम और माली फ़वाइद से नवाज सकता है। 5 जुलाई के बाद जब मरीख बुर्ज सौर यानी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा तो महीने के इख्तिताम तक आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात और बिलखुसूस ऐसे शादीशुदा सौर अफराद जिनके मियाँ बीवी के मसाइल चल रहे हैं, आपके बिगड़े मामलात को दुरुस्तगी की तरफ ले जाएगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके मामलात में सुलह सफाई की कोई राह निकलती जा रही है। अलबत्ता जुलाई के महीने में मरीख आपके अपने बुर्ज में मौजूद रहकर आपको चंद एक मामलात में एहतियात और केयर करने का मशवरा भी देता है। खुसूसन ड्राइविंग करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करें जुलाई के महीने में बेजा सफ़र से गुरेज करें। आपके मूड और मिजाज पर मरीख के असरात काफ़ी ज़्यादा शदीद भी हो सकते हैं, लिहाजा अपने गुस्से और लहजे की तेज़ी पर काबू रखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना आपके कुछ बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं और ताल्लुकात में बजाय नज़दीकी के दूरियां पैदा हो सकती हैं। मुश्तरी के बुर्ज हमल में क़याम से
आप के ताल्लुकात के हवाले से रंजिशें, हसद और अदावतें ख़त्म हो सकती हैं। इसके साथ साथ रुपए पैसे के मामलात में अगर कुछ चीज़ों में रुकावट है या आपकी कोई रकम फंसी हुई है तो ये मामलात हल हो सकते हैं। आपकी कोई डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है। ये महीना ऐसे सौर ख़वातीनों हज़रात के लिए बहुत अहम महीना साबित होगा जो इमिग्रेशन और वीज़े के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुश्तरी आपके लिए इन मामलात में कामयाबियाँ और खुशियाँ लेकर आएगा। लिहाजा जुलाई में कोशिश करें कि इमिग्रेशन या वीज़े के हवाले से कामों का आगाज़ करें और मुश्तरी के दिए गए मुस्बत असरात से फ़ायदा उठाएँ। मियाँ बीवी के रिश्ते और लव रिलेशन में रहने वाले सौर ख़वातीनों हज़रात जुलाई के महीने में अपने रिश्ते को एक नई शक्ल में तब्दील होता महसूस कर सकते हैं। आपके इस शोबे ज़िंदगी में गैर मामूली नौइयत की चीज़ें आएंगी जिनसे आपका पहले बहुत कम वास्ता पड़ा होगा। करियर और नौकरी के हवाले से बासौर अफराद के लिए हो सकता है ये महीना थोड़ा मायूस कुन हो। आपके लिए काम का दायरा थोड़ा महदूद हो सकता है। आपके चंद उठाए गए स्टेप्स मुमकिन है आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा न दें। ये महीना बासौर अफराद के इरादों और अज़्मो हौसले को कमज़ोर भी कर सकता है। हो सकता है आपके करियर के हवाले से बाज़ कामों में ताख़ीर पैदा हो जाए या आपको अपने इरादों पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई ख़ास मौका ही ना मिले। अलबत्ता 18 जुलाई तक जब वीनस बुर्ज जोज़ा में होगा जो कि आपके ज़ायचे का दूसरा यानी दौलत का घर है, माली लिहाज से आपके लिए फ़ायदे के असबाब पैदा करेगा। ये वक्त आपके लिए ऐसा होगा कि आप बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए रुपए पैसे के मामले में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सौर ख़वातीनों हज़रात, जुलाई 2022 मोहब्बत के मामले में बाज़ सौर अफराद को थोड़ा चकरा कर रख सकता है। आपको हालात और वाक़यात को समझने और दूसरों के जज्बात को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और आप मोहब्बत के मामलात में थोड़ी कश्मकश में भी मुब्तला हो सकते हैं। अलबत्ता आपके लिए मौजूद ये होगा कि इस महीने में अपने गुस्से और मिजाज की तेज़ी से बचें। मिलना आपको वही है जो आपके मुकद्दर में है। आपको मालूम होना चाहिए इंसान के पैदा होने से पहले उसका मुकद्दर लिख दिया गया है। अब दुनिया में हमारे बस में सिर्फ चंद फैसले हैं जो हमने करने हैं। अगर हम इल्म की रोशनी में सब्र व तहम्मुल और तकदीर इलाही को हक मानते हुए चलें तो हम मुतमईन और खुश रह सकते हैं। वरना आप जानते ही हैं कि जो लोग इस दुनिया में हर एतबार से मुकम्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी चंद ऐसी परेशानियों में मुब्तला हैं कि जिन्हें वो किसी से बयान भी नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की हर चीज़ तगय्युर व तबद्दुल से गुजरती है। हर चीज़ को उरूज व ज़वाल की मनाजिल को तय करना पड़ता है। नाकामी को कामयाबी की पहली सीढ़ी तस्वुर किया जाता है। बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि नाकामियों से दिल बर्दाश्ता न हुआ जाए और खुदाए अज़्ज़ा व जल से अच्छे की उम्मीद रखी जाए। वही जो तमाम मखलूक का पालने वाला और हर ज़ीरू के दिल के ख्यालात और जिस्म की हरकत से वाकिफ़ है। वही बेकसों का आसरा और फरियाद करने वालों की फरियाद सुनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।